परिवार एक पाठशाला। जो शिक्षण काम करते हुए प्राप्त किया जा सकता है वह स्वभाव में सम्मिलित हो जाता है। उसमें प्रवीणता भी प्राप्त होती है, साथ ही वह योग्यता भी जिसके सहारे दूसरों को व्यवहारिक शिक्षण देकर सुयोग बनाया जा सके। सद्गुण सीखने के लिए कोई ऐसी विशिष्ट पाठशाला नहीं है जिसमें नित्य पाठ पढ़ाया जाए, निरंतर चलता रहे और शिक्षार्थी उसी पाठशाला में अध्यापन का कार्य भी कर सके। ऐसी पाठशाला एक ही है, वह है अपना घर परिवार। इसे सच्चे अर्थों में उसके सभी छोटे बड़े सदस्यों को सुयोग बनाने का विद्यालय कहा जा सकता है। उसकी पाठ्य पद्धति मिलजुल कर काम करने की होनी चाहिए। घर के सभी काम परिवार के सभी सदस्य मिल बांट कर करें तो कार्य जिसमें घर की स्त्री महिलाएं सारे दिन लगी रहती हैं 1 घंटे में निपट सकते हैं और वे सभी के लिए अच्छा खासा मनोरंजन भी हो सकते हैं। श्रमशीलता सबसे बड़ा सद्गुण है। इसी के आधार पर किसी भी क्षेत्र में उन्नति की जा सकती है। आलसी निकम्मे व्यक्ति सदा दरिद्र, अनगढ़ और पिछड़े हुए रहते हैं। साथ ही दुर्बल, बीमार, सुस्त और मतिमंद भी। काम को छोटा नहीं समझा जाना चाहिए। मेहनत करने को अपमान या दुर्भाग्य नहीं समझा जाना चाहिए। इस कला का अभ्यास घरेलू कामों को मिलजुल कर करने में हो सकता है। जो खाता है उसे कमाना चाहिए। इसके लिए परिवार से संबंधित सभी कामकाज करना सभी लोग सीखें। सहकारिता समय की आवश्यकता है। उसे विकास का मेरुदंड कहा जा सकता है। अगले दिनों व्यवसाय कार्य सभी सहकारिता के आधार पर ही चल सकेंगे। अपना अपना काम हर व्यक्ति अलग अलग करे तो उसमें शक्ति का असाधारण अपव्यय होता है, पर व्यक्ति उसका अध्यस्त न होने से तथा संकीर्णतावादी दृष्टिकोण के कारण गले उतार नहीं पा रहा है। अगले दिनों तो व्यवसाय उद्योग ही नहीं, परिवार भी लार्जर फैमिली सिद्धांत पर ही आधारित होंगे। इसलिए उसका अभ्यास करें। घर का सारा काम सहकारिता के आधार पर ही करना चाहिए। जीवन जीते हैं तो उसके साथ जुड़ी आवश्यकताओं को पूरा करने के संबंध में स्वावलंबी होना चाहिए। घरेलू काम स्त्रियां ही करें, यह प्रचलन इसलिए है कि उन्हें नौकरानी स्तर का माना जाता रहा है। उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य करने में पुरुष प्रायः अपनी हेटी समझते हैं। वह ऊंच नीच का भेदभाव ठीक ऐसा नहीं है, ठीक ही ऐसा ही है जैसा कि सवर्णों और असवर्णों के बीच, दास और स्वामियों के बीच होता है। यह मान्यता समाप्त करने के लिए रसोई से लेकर कपड़ा धोने तक के कार्य सहकार के आधार पर ही होने चाहिए। स्वच्छता, सुव्यवस्था और सुसज्जा के पीछे कलाकारिता का समावेश है। घर के स्नानघर, शौचालय से लेकर नालियों तक की सफाई हमें इस तरह करनी चाहिए जिससे प्रतीत हो कि वहाँ सुरुचि मूर्तिमान होकर जीवित है। एक काम एक के जिम्मे ना हो, कार्यों को बदलते रहा जाए। परिवार में अधिक व्यक्ति हों तो टोलियां बना ली जाएं। कार्यों के विभाजन समय अनुसार बदलते रहें। पति पत्नी 2 ही हों तो आरंभ से ही अंत तक वे सभी घरेलू कामों को करें, मिलजुल कर करें।